क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.6 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फाइंड वन क्या है 1.3 इंटू 10, ठीक है। 10 से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1.3 और 10, ठीक है। तो हो जाएगा 0 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई और 1 से 3 हो गया और 1 1 जा 1 हो गया, टोटल 130 आया वैल्यू। और 130 वैल्यू आया और पॉइंट कहाँ पे जाएगा, एक डिजिट के पहले, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं, एक डिजिट के पहले जाएगा तो 13.0। पॉइंट के बाद यदि राइट साइड में यदि 0 हो, सिर्फ 0 ही हो तो 0 हट जाता है, 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो वैल्यू क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। वैल्यू 13 हो गया तो 10 से मल्टीप्लाई के लिए यहाँ इसमें क्यों दिया हुआ है कि आप 10 या 10 का जैसे 10 है 100 है, ठीक है, 1000 है, इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई यदि कर रहे हैं तो पॉइंट का क्या, क्योंकि नंबर तो सेम टू सेम ही रहता है, लेकिन पॉइंट वैल्यू कितना डिस्प्लेस होता है सिर्फ यही दिखाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसको चाहे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 13, ठीक है, 13 इसका आंसर हो गया। क्योंकि ये पॉइंट जो होगा 10 होने की वजह से पॉइंट जो होगा एक नंबर आगे चला जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड में एक नंबर आगे चला गया तो ये पॉइंट 3 के बाद आ गया, और 3 के बाद पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता, तो वैल्यू क्या हो गया 13। 10 है इसके लिए, यदि 100 होता तो 2 डिजिट आगे चला जाता, तो दूसरा एक 0 अपने को डालना पड़ता, फिर 2 डिजिट के आगे चला जाता, तो वैल्यू 130 आता, ठीक है। एक तरीके से आप ऐसा बना लीजिए, दूसरे तरीके से आप ऐसा बना लीजिए। 10 कितना हो जाएगा 0 0 1 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, मल्टीप्लाई के रूल से 1 3 जा 3 1 1 जा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 3 और 1 हो गया। पॉइंट कहाँ लगेगा, एक नंबर के पहले लगेगा, तो 1 डिजिट के पहले लगेगा, क्या हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी चाहे बना सकते हैं, और इस तरीके से आप चाहे तो इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 इंटू 10 इंटू 13/10 इंटू 10 इज इक्वल टू 13 इंटू 10/10 इज इक्वल टू क्या होगा 130/10, ओके। तो इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा 130 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। एक डिजिट के यदि नीचे में 10 है, एक ही 0 वाला यदि है नंबर, तो क्या होता है पॉइंट एक नंबर के पहले, एक डिजिट पहले आता है, तो एक डिजिट के पहले आ जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आंसर, ठीक है। तीनों में से जो भी तरीका आपका स्कूल में चलता हो उस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तीनों का तीनों तरीका मैंने अलग से बना के आपको दिखा दिया, ठीक है। सबसे बेस्ट जो है वो ये है, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए चलेगा, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का वास्तविक रियल इसका मीनिंग यही है कि आप 10 से 10 या 10 का जो 10 की तरह का जो वैल्यू है 100,000 है, उससे पॉइंट कहाँ कितना आगे डिस्प्लेस होता है ये देखने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो पॉइंट जो है जैसे बाय 10 रहेगा तो पॉइंट क्या है लेफ्ट साइड में जाता है, और इंटू 10 और 100 या इस तरह का रहेगा तो पॉइंट जो है राइट साइड में आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसके लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब सेकंड, अब फटाफट आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है 36.8, सेकंड क्या है 36.8 इंटू कितना है 10, ओके। तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, एक नंबर राइट साइड में आगे बढ़ जाएगा, यानी 368, क्योंकि इसमें एक ही 0 है, 10 में एक ही 0 है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो है आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये सॉल्व हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा मेथड क्या है 36.8 और 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 0 368 मल्टीप्लाई करना तो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। 0 8 6 3 हो गया,
पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू 368 जो है आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं, 36.8 इंटू 10 इज इक्वल टू 368/10 इंटू 10। ओके, इक्वल टू 368 इंटू 10/10। इसमें से कोई मेथड गलत नहीं है। यदि आपको मालूम नहीं है तो इस तरह से आप सीधा आंसर लिख के कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3680/10। ओके, इक्वल टू क्या होगा 3680। ठीक है, 10 हटेगा तो पॉइंट जो है लेफ्ट साइड में पहले अंक के पहले हो जाएगा, 368 आंसर हो गया। ठीक है, तीनों मेथड से बता दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 153.7 153.7 इंटू तो क्या है 10। ठीक है, 10 इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट राइट साइड में एक आगे डिस्प्लेस हो जाएगा, 1537 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, दूसरे तरीके से आपको बनाना है तो ऐसा आप बना लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, 37 हो जाएगा बराबर 07351। ठीक है, पॉइंट एक नंबर के पहले है तो यहाँ लग जाएगा, पॉइंट के आगे यदि 0 हो तो उसका कोई महत्व तो नहीं होता है, तो ये 1537 आपका आंसर हो गया। अगला क्या है, 15, अगला मेथड क्या है, इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम बाय 10 के रूप में लिख सकते हैं, इंटू 10 अलग से लिख दी, 1537/10 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1537 इंटू 10/10। ठीक है, इक्वल टू 15370/10। अब यहाँ से 10 से 10 को कैंसिल मत कर दीजिएगा। ठीक है, 10 से 10 को कैंसिल मत कीजिएगा, कैंसिल करेंगे वैसे भी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमको पॉइंट दिखाना है तो पॉइंट तो हमको बताना ही पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 1537.0 हो जाएगा, इक्वल टू 1537 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 168.07। 168.07 इंटू 168.07 इंटू 10। ठीक है, क्या हो जाएगा 16807। पॉइंट कहाँ चला जाएगा, एक डिजिट आगे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 0 के बाद, तो 0 के बाद पॉइंट हमने लिख दिया। ठीक है, ये दूसरे मेथड से करेंगे तो आप दूसरे मेथड से भी करके देख सकते हैं। क्या होगा 0 0 0 0 0। ठीक है, 16807। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगा 16807 ओके ना हो जाएगा। वैल्यू कहाँ, पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2 डिजिट के पहले आएगा, तो 1 और 2 के पहले डिजिट लगा दिए, पॉइंट लगा दिए, तो क्या आ जाएगा 1680.7। ठीक है, लास्ट में यदि 0 हो तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 1680.7 आंसर हो गया। ठीक है, यदि आप 0 लगा भी दिए तो भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट के बाद यदि डिजिट है तो लिखते हैं, लेकिन लास्ट में यदि 0 है तो उसको हटा ही देते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तीसरे मेथड से 07 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16807/100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के पहले है पॉइंट, इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16807 इंटू 10/100। ठीक है, इक्वल टू 16807/100। ठीक है, अभी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 16807, 2 डिजिट के पहले आएगा, यानी यहाँ पे आ गया, यानी इक्वल टू 1680.7 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद
डिजिट हो तो चलेगा, लेकिन आगे यदि लास्ट में यदि जीरो हो राइट साइड में उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो 1680.7 आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ क्या है? 31.1 इंटू 100, 31.1 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 311। ओके, 311, ठीक है। पॉइंट कहाँ जाएगा? देखिए यहाँ पे पॉइंट कहाँ जाएगा? पॉइंट 2 डिजिट आगे जाएगा राइट साइड में। है डिजिट एक ही है, तो 2 डिजिट कहाँ से आएगा? 2 नंबर्स ऑफ डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स ऑफ डिजिट तो है ही नहीं। तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा इसको कि 31.10 अपने मर्जी से जीरो जहां भी चाहे लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अभी हमको जरूरत है तो जीरो हमने लास्ट में लगा दिया, ठीक है। पॉइंट के बाद भले जितना भी जीरो लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो एक जीरो हमने लगा दिया क्योंकि पॉइंट को हमको 2 डिजिट आगे बढ़ाना है, इंटू 100। ओके, ये आपको समझ में आ गया? क्या क्या हमने इस नंबर को, चाहे आप जैसा जितना 31.1 है, इसके आगे चाहे आप जितना जीरो लगाए, दी पॉइंट है, पॉइंट के बाद कोई डिजिट है, उसके बाद कितना भी जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि 31.0000 है, ठीक है, पॉइंट के बाद डायरेक्ट जीरो लगाना चाहे तो भी कोई, यानी पॉइंट के बाद लास्ट में चाहे जितने भी जीरो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो चाहे जितना भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही कोई एक नंबर है जो 31.1 ही है, तो 31 नंबर है, इसके पहले यदि जीरो आप लगाना चाहे तो चाहे भले जितना भी जीरो लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नंबर 31.1 ही रहेगा। तो पॉइंट के बाद, लेकिन यदि पॉइंट नहीं है, जैसे 31 है, अब डायरेक्ट यदि आपने जीरो लगा दिया तो 31 का 31 का 31 3100 हो जाएगा। तो अपने मर्जी से जीरो नहीं लगा सकते। पॉइंट है तो आराम से लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट नहीं है तो राइट साइड में जीरो कभी भी नहीं लगा सकते, ठीक है। लेफ्ट साइड में जीरो लगाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेफ्ट साइड में जीरो लगाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि पॉइंट है तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि राइट साइड में चाहे जितना भी मर्जी हो जीरो हम लगा सकते हैं, पॉइंट नहीं है तो फिर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से एक जीरो डाल दिए क्योंकि पॉइंट को हमको 2 डिजिट आगे बढ़ाना है। अभी 2 डिजिट हमारे पास हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 3110 हो गया। 2 डिजिट के बाद, या ऐसा लिखिए 3110, ठीक है। इसमें एक जीरो और बढ़ा दिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो क्या होगा? 3110 31। अब क्या होगा यहाँ पे? पॉइंट कितने नंबर आगे चले जाएंगे? 1 और 2। तो 1 और 2 नंबर आगे चले गए तो यहाँ वैल्यू आ गया पॉइंट का, आगे नहीं आया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3110, ठीक है। पॉइंट के बाद की जीरो का कोई मतलब नहीं है, 3110 आ गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो लगवाया था। 2 जीरो लगाते हैं तो इस तरह का वैल्यू आएगा। तो इसमें हमको देखने को मिलेगा पॉइंट कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पॉइंट कितना डिजिट आगे जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है इसमें, तो 1 डिजिट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 जीरो के बाद पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद एक जीरो है, उस जीरो को बाद में हमने हटा दिया, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरीके से आप बना सकते हैं। और दूसरा तरीका आपका ये है जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0 और 311, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो वैल्यू क्या आएगा? 0 0 1 1 3। पॉइंट कहाँ जाएगा? एक डिजिट के पहले पॉइंट आ गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 3110 आंसर आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट तरीका क्या है? 31.1 इंटू 100 इक्वल टू क्या है? 311/10, ठीक है। पॉइंट के बाद एक ही नंबर है इसलिए 10 किए इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? 31100, ठीक है, या इंटू
100 जो रूल है उस रूल से आप कीजिए, बाय 10 हो गया इक्वल टू 31100 बाय 10 हो गया। अब पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 31100 पॉइंट एक नंबर के पहले आएगा क्योंकि सिर्फ 10 ही है, तो वैल्यू हो गया 3110 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, 12 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इसमें और 6 क्वेश्चन अगले पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन मैं इसमें बताता हूँ। 6th क्वेश्चन क्या है, 156.1 इंटू क्या है 100, तो क्या हो जाएगा, दो डिजिट तो इसमें है ही नहीं, तो हम अपनी मर्जी से डिजिट थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो हमको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, दो डिजिट हमने अपनी मर्जी से आगे बढ़ा दिया, ऐसा हम लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या होगा 156, कितने डिजिट आगे बढ़ना है, 2 0 है तो एक दो डिजिट आगे बढ़ना है, 0.0 हो जाएगा, इक्वल टू 15610 आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 15610। ठीक है, वैल्यू आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 165.1 को 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगा 1234, उसके बाद 12340 हो जाएगा, फिर 1561 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 001651। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, पॉइंट एक नंबर के एक डिजिट के पहले आएगा, एक डिजिट के पहले हमने पॉइंट रख दिया, वैल्यू क्या आ गया 15610, 15610 जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट तरीके से भी देख लेते हैं, 156.1 इंटू 100 इज इक्वल टू 1561 बाय 10 होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है इसलिए बाय 10 होगा, इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होता है 1561 इंटू 100 बाय 10 इज इक्वल टू क्या होगा 15610 बाय 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15610। ठीक है, 10 हटाएंगे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू वैल्यू क्या हो गया 15610, ये इसका वैल्यू हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट 3 का सेकेंड पार्ट में बनाया था, उसमें मैं आगे का डाल दूंगा। ठीक है।